उद्देश्य था परमपिता परमात्मा का, जिसने भेजा हम सबको, उसकी भी कोई इच्छा थी और कहा था बेटा तुम जाना, लेकिन याद रखना मुझे भूल न जाना। लेकिन वो आकर के इस दुनिया की चकाचौंध में भूल जाता है, चला जाता है, और नाना प्रकार के उस परिवार में बच्चों को पैदा करने के बाद कितना पैसा कहां से आ जाए, हमारा बच्चा कितना बड़ा हो जाए, कितना धनवान हो जाए, उसके चक्कर में बहुत सारे गलत कार्य करता है। एक झूठ के ऊपर 10 झूठी बोलता हुआ चला जाता है और पूरा जीवन गुजार देता है। लेकिन उद्देश्य क्या रहा इसका? जानवर और मनुष्य में कितना बड़ा अंतर है। जानवर जैसे ही होता है अपने परिवार को बढ़ाना, उसका पालन पोषण करना और चला जाना। मनुष्य का भी वही जीवन है, अपने परिवार को पैदा करना, पालन पोषण करना और चले जाना। लेकिन वो भगवान की याद नहीं करता है और गलत कार्य करता हुआ चला जाता है। भाइयों बहनों, गलतियों की पूजा, जो अवगुण व्यक्ति होता है, गुणवान नहीं होता है, उसकी पूजा कभी नहीं होती है। जो गुणवान होता है उसी की पूजा होती है। मां जानकी जिस समय लंकापति रावण लेकर के चला गया तो भगवान बिलख रहे थे, घूम रहे थे जगह जगह कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। पशु से, पक्षियों से, वृक्षों से, वनस्पतियों से भटक रहे थे और पूछ रहे थे। क्यों पूछ रहे थे? हमने आपको बताया कि गुणवान जब गुणी व्यक्ति होता है तो उसी की पूजा होती है और वो याद करते हैं कि हा गुण खानी जानकी सीता, और रूपशील व्रत नेम पुनीता। हा गुण खानी, गुणों की खानी, एक आध गुण नहीं थे, समुच्चय था, और उसका ध्यान करते हुए न रूप का न रंग का, गुणों का ख्याल करते हुए भगवान बिलख रहे थे, रो रहे थे। जब व्यक्ति गुणी हो जाता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। यही परम पूज्य गुरुदेव ने अपना अपना करो सुधार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार की बात कही है। गीता के 18 अध्यायों की तरीके से एक एक अध्याय का निचोड़ सार के रूप में जो दिया है आपको, उसका उद्देश्य सिर्फ यही है। सबसे पहला सूत्र क्या है? हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में धारण करेंगे, धन्य है। सबसे पहला कदम आपने अगर जीवन में धारण कर लिया कि हम ईश्वर के अनुशासन को, तो ईश्वर का अनुशासन कहां से, आसमान से आ जाएगा क्या? वो ईश्वर का ही अनुशासन है। उस अनुशासन को लेकर के ही उस शांति कुंज हरिद्वार से वो अनुशासन के रूप में एक टीम के रूप में यहां आया हुआ है और आप सबके पास तक पहुंचाना चाहता है। इसीलिए आप सबका आवाहन किया जाता है। अगर उसके अनुशासन को हम मान गए तो घर के झगड़े समाप्त हो जाएंगे। अगर उसके अनुशासन को हम मान गए
तो देवरानी जेठानी का झगड़ा समाप्त हो जाएगा। अगर उसके अनुशासन को हम समझ गए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। उसके अनुशासन को, उसकी शक्ति को किसने पहचाना? भगवान राम पहुंचे सुग्रीव के पास, जहां की सुग्रीव छिपा हुआ बैठा था। ऋषिमुख पर्वत नियर आया। उस ऋषिमुख पर्वत पर वो बैठा हुआ, छिपा हुआ बैठा है। हनुमान जी के साथ में हनुमान जी ने कहा, जरा देखिए तो कौन आया है। उनके अंदर डर पैदा हो रहा था। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और जाकर के भगवान के पास पहुंच गए। भगवान ने जैसे याद दिला दिया तो हनुमान जी को याद आ गया कि हमारा तो पूर्व जन्म का साथ है और हमारा इसका साथ देना ही हमारा कर्तव्य है। इसलिए हमारा साथ देने से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और उनके चरणों में गिर गए, चरणों में उनके गिर गए। तो हनुमान जी के अंदर जब शक्ति आ गई तो कोई कमी रही क्या? हनुमान सबसे बड़े भक्त बन गए। कुछ मांगा क्या राम जी से? प्रभु से मांगा कुछ नहीं, बाकी सब कुछ दे दिया उन्होंने। ऐसी अनन्य भक्ति जब व्यक्ति के अंदर आती है तो जीवन धन्य हो जाता है। मां के गर्भ में जब बच्चा रहता है, जीव रहता है तो तड़पता है, सोचता रहता है कि किस प्रकार से इससे छुटकारा मिले, तो भगवान की याद करता है। लेकिन जैसे ही इस दुनिया में आता है वो फिर भूल जाता है भाइयों बहनों, और भूल जाता है तो सारी जिंदगी झूठ बोल करके, बेईमानी करके, नाना प्रकार के कुकृत्य करके इस धरती में और वो चला जाता है अपने कर्मों को भोग करके। कहा है सुख स्थानांतरम दुखम, दुख स्थानांतरम सुखम। सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है। लेकिन हम दुख तो नहीं सोच सकते कि दुख हमारे जीवन में आवे, और क्यों आता है इसके लिए हमने सोचा भी नहीं। इसी के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने इतनी बड़ी तप साधना की कि हमारे बेटे और बेटियों को दुख ना पैदा हो। तो दुख मिले तो हमको जागना पड़ेगा। नहीं जैसे स्वप्न में व्यक्ति देखता है कि हमारा पैर कुल्हाड़ी से कट गया, हमारा सर कुल्हाड़ी से कट गया है, तो रोता है, चिल्लाता है, बिलखता है, चिल्लाता है। और जैसे ही स्वप्न दूर होता है वैसे ही फिर याद आ जाता है, अरे ये तो स्वप्न था। वैसे ही स्वप्नों की दुनिया में व्यक्ति कितना गलत कार्य करता है, उसी का परिणाम उसको भोगना पड़ता है। और गलत कार्य करते हुए अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान क्या प्रसन्न हो जाएगा क्या? नहीं, प्रसन्न होने वाला भगवान नहीं है। भगवान तभी माता पिता अपने बच्चे को तब अपनी गोदी में अपनी जमीन जायदाद का मालिक बनाता है जब वो अच्छा होता है तब। और यदि वो शराबी होता है, जुआरी होता है, कुकर्मी होता है, यासी होता है, तो उस बच्चे को क्या वो माता पिता मालिक बना देगा? उसके हाथ में तिजोरी की चाबी सौंप देगा? नहीं, कभी नहीं सौंप सकता है। कब सौंपेगा? जब वो अच्छा होगा, जब वो आज्ञाकारी होगा, जब वो बात मानेगा, जब दूसरे का सहयोग करेगा, दूसरे के प्रेम प्यार में मिल करके रहेगा। आज्ञाकारी जब पुत्र होता है तब उसे भगवान भी याद करता है। तो वो परम पिता परमात्मा आज जो देख रहा है तांडव नृत्य सारी दुनिया में हो रहा है,
आज मनुष्य के अंदर की विकलांगता, आज अज्ञानता जो छाई हुई है, उस अज्ञानता को दूर करने के लिए इस गायत्री मंत्र का अवतरण फिर से हुआ है उस ऋषि के द्वारा। और उसका यदि एक बार भी व्यक्ति जप करता हुआ चला जाए तो समझ लो कि यमराज भी पीछे हो जाते हैं। सावित्री की कहानी आपने सुना होगा, अभी हमारे बाबूजी बताएंगे आपको इस कथा में कि सावित्री ने कितना बड़ा त्याग किया था। यह प्रभाव तो उसी का था। तो मनुष्य का जीवन जो मिला है, ये फिर से मनुष्य का जीवन मिले और उस गुरु के चरणों में हम रह करके कार्य कर सकें। ऐसा गुरु जो मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, उस अवतरण की योजना में रीछ बानर गीत गिलहरी की तरीके से आपको बुलाया गया है। यहां बार बार आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है, आप आइए। गुरुदेव कहा करते थे, बेटा आपको दिखाई नहीं पड़ता है। कोई चश्मा लगाए हुए बैठा है, कोई धोती पहने बैठा है, तो कोई हेलमेट लगाए हुए बैठा है, कोई पैंट शर्ट में बैठा है, कोई पैजामा कुर्ता में बैठा है, लेकिन बेटा तुमको दुनिया दिखाई नहीं पड़ती है। दुनिया पूरी तरीके से ध्वस्त हो रही है, उसको बनाना है, उसको सजाना है, उसको संवारना है। इसलिए पेट में पौड़ी और मही पुनी पौड़ी और जननी संग पौड़ी के बाल कहायो और जाने भयो युवती संग पौड़ी के और सारी युवा तुम खोए गवायो और क्षीर समुद्र के पौड़नहार